गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है एसआरसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी। ये केस 13 अप्रैल 2022 का है और ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर एक बहुत बड़ा इशू जो डायरेक्टर्स को आता है वो ये आता है कि जब कभी भी कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो जो कंपनी उन प्रॉफिट्स पे अपना टैक्स दे देती है और डायरेक्टर्स जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको विड्रॉ नहीं कर पाते। क्योंकि यदि उनको विड्रॉ करना है, जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वही शेयर होल्डर्स होते हैं और यदि वो उस पैसे को निकालना चाहते हैं डिविडेंड दे करके तो उनको फिर दोबारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर एक डबल मार होती है। तो ऐसा बहुत जगह ऐसी क्वेरी आती है कि हम इस पैसे को कैसे विड्रॉ करें। तो ये केस भी करीबन करीबन ऐसे ही फैक्ट्स पर है। इस केस के अंदर एसएससी ने उस पैसे को निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई में दोनों डायरेक्टर्स को बोनस पे किया। असेसमेंट ईयर 11-12 में ये बोनस का अमाउंट 1 करोड़ था और असेसमेंट ईयर 14-15 में ये बोनस का अमाउंट 1.5 करोड़ था। जब ये बोनस के नाम पर एसएससी को पे किया गया तो डायरेक्टर्स को पे किया गया। एसएससी इस केस में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब ये अमाउंट एसएससी कंपनी के डायरेक्टर्स को पे किया गया तो उन दोनों डायरेक्टर्स ने इस बोनस को अपनी इनकम में लिया और वो दोनों डायरेक्टर्स जो है वो 30% के स्लैब में आ रहे थे। उन्होंने इसके ऊपर 30% का टैक्स भी दिया। लेकिन जब कंपनी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के अंदर एसएससी को इस बोनस का खर्चा अलाउ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि इस केस में कोई स्पेशल सर्विसेज जो है वो डायरेक्टर्स ने कंपनी को नहीं पे की है और सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई कहता है कि यदि कोई अमाउंट बोनस के बतौर पे किया गया है और यदि ये बोनस के बतौर पे नहीं किया जाता तो ये कंपनी का डिविडेंड होता या डिविडेंड के बतौर कंपनी इसको पे करती, तो ऐसे केसेस में वो अमाउंट जो है वो बोनस का एसएससी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बोनस का खर्चा तभी अलाउ किया जाएगा जब इसका कोई डिविडेंड से लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर साहब की एलिगेशन थी कि यदि एसएससी ने ये बोनस का अमाउंट पे नहीं किया होता तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया होता और ये पैसा डायरेक्टर्स ने, जो कि शेयर होल्डर्स भी थे, ये डिविडेंड के बतौर निकाला होता और डिविडेंड के बतौर निकालते तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता। और ये कह करके असेसिंग ऑफिसर साहब ने दोनों असेसमेंट ईयर में एक साल के अंदर 1 करोड़ और दूसरे साल में 1.5 करोड़ का एडिशन किया। एसएससी की ये दलील काम नहीं आई कि साहब जो दोनों डायरेक्टर्स थे उन्होंने मैक्सिमम मार्जिनल रेट से इस पे टैक्स दे दिया है। सीआईटी अपील ने भी एओ के ऑर्डर को अपील रखा और आईटीएटी ने भी एओ के ऑर्डर को अपील रखा। मैटर जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि इस चीज़ का आईटीएटी जो है वो पहले ही डिसाइड कर चुकी है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस का हवाला देते हुए ये भी कहा कि जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पे जो हाई कोर्ट्स होती हैं दे आर वेरी स्लो इन डिसाइडिंग द मैटर। सो इन दिस केस द हाई कोर्ट फाइंड इट एज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नॉट एज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। और हाई कोर्ट ने भी एसएससी को फेवर नहीं दिया और जो सीआईटी अपील आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा। फ्रेंड्स, यदि हम इस पूरे केस के कंटेक्स्ट को देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एसएससी के साथ जाती होती है। यदि यहाँ पे एसएससी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया होता तो उस केस में मैक्सिमम जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से कम है, तो एसएससी के ऊपर इतना टैक्स नहीं लगा होता। इस केस में
जो दोनों डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं, फिर भी जो खर्चा एसएससी को नहीं मिला, कंपनी को नहीं मिला, और उनको एक टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ा। लेकिन फ्रेंड्स, लॉ के अंदर इक्विटी का कंसेप्ट नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि यदि कि 100 रुपये इनकम है तो सरकार 200 रुपये भी टैक्स लगा सकती है। देयर इज नो इक्विटी इन टैक्सेशन, दिस इज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब फ्रेंड्स, मुद्दा ये आता है कि जब कंपनी के ऊपर ये एडिशन कंफर्म हो गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दी, तो क्या जो दोनों डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो टैक्स पे किया है, क्या वो जो पैसा उन्होंने टैक्स पे किया है, क्या वो उसका रिफंड ले सकते हैं? ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यदि मेरा व्यू इसमें देखा जाए तो यह है कि यदि वो दोनों डायरेक्टर्स उस पैसे को कंपनी को वापसी कर देते हैं तो उसकी रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो एक बार दोनों डायरेक्टर्स जो है वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज ए जनरल प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड एंड लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो इस केस में यदि एसएससी ने गलती से टैक्स पे कर दिया है, एक हमारी न्यायालय ने ये फैसला दिया कि वो एज ए बोनस जो है वो लायबल खर्चा नहीं है, तो यदि दोनों डायरेक्टर और शेयरहोल्डर उस पर टैक्स दे चुके हैं तो उस टैक्स को एसएससी जो डायरेक्टर एसएससीज हैं उनको वापसी किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग इन दोज केसेस वेयर the company tries to give the bonus to the directors who are also the shareholders. So please be very cautious. The department can use this case and that bonus will be disallowed in the hands of the company. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is SRC Aviation Private Limited versus ACIT, and this case has been decided by the Delhi High Court on 13th April 2022. Thank you, friends.